with a tragic romantic drama रिश्ते कुछ अधूरे से in 2014। लेकिन यमुना ने कॉमेडी में भी अपना हाथ आजमाया और अपनी एक अलग छाप छोड़ी in जुगनू and ये रहा दिल। She gained critical praise and won the Lux Style Award for Best Television Actress, Dulci Jati Hai Sila in 2017, Inkar 2019 and Pyar Ke Sadke in 2020. इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे नॉमिनेशंस और इतना सारा प्यार लेकर आ रही है आपके सामने आपकी फेवरेट, द लवली, द वाइवेशियस, द एक्सट्रीमली टैलेंटेड यमुना जैदी, अप क्लोज एंड पर्सनल जस्ट फॉर यू, प्रेजेंटिंग यमुना जैदी। वाहज अली एक ऐसा नाम जिन्हें आपने कई टीवी ड्रामों में देखा है। 2015 में इश्क इबादत से इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा and instantly became one of the most sought after actors. With his charming looks and explosive performances, he has made a niche for himself all over the world. An actor par excellence, he is not only liked for his commercial successful shows, but is also a critically acclaimed actor. His rise to stardom has been skyrocketing and never ending. इन्होंने इतनी जल्दी एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम एक्टर्स इतने कम वक्त में कर पाए। So ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठिए because here's presenting to you up close and personal the one and only Wahaj Ali. There they are coming. Hero and Muntasib. Urf. Wahaj and
International confidence. Welcome, welcome, welcome. Welcome. And we have an applause for you. Thank you so much. I request you all to kindly take your seats so we can begin. And I request you also, please, your microphones are over there. देख लेना हम यहीं पर हैं और लाइव है, जिंदा है, कहीं नहीं जा रहे हैं। इजाजत है, शुरू करें? चलिए। So first of all, welcome यमुना and वाहज। आप यहाँ पर आए हैं तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि यहाँ पर आके डैलस में, यूएसए में आके कैसा लग रहा है आप लोगों को? Well, I'm bursting with excitement to see them all, to meet them all. Their unwavering support has been the fuel behind my work. I'm so grateful for each and every one of you. Thank you so much. Thank you so much. Hello everybody. First of all, thank you so much for such a warm welcome, and I'm highly grateful to have such dignified audience today. आप लोगों की एनर्जी से मुझे इतनी खुशी मिली है when I entered this hall, and I'm hoping कि आज का शो हम और आप मिलके बहुत ज़्यादा enjoy करेंगे. Thank you. Of course enjoy करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. First, I would like to ask both of you all one very a question जो बहुत लोग पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि आप लोगों को इतना प्यार मिला है, इन लोगों से इतना सारा प्यार मिला है from Tere Biran, and they've loved you all so much through your characters, and this is global. The प्यार has been global, but इतने सारे प्यार के साथ कभी-कभी बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिल जाता है. तो ये जो प्यार है जो आपको मिलता है और जो क्रिटिसिज्म आपको मिलता है, how do you all handle these two? प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, क्रिटिसिज्म तो बहुत कम मिलता है. हमारी ऑडियंस की तालियों से पता लग रहा है कि हाउ मच दे लव अस, बट आई थिंक किसी भी जर्नी में आपका क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आपका इम्प्रूवमेंट करने का मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहता है. दो चीज़ें होती हैं क्रिटिसिज्म की, एक तो आप इम्प्रूव करते हैं, दूसरा आप उसको एज ए चैलेंज लेते हैं दैट आई एम गोइंग टू प्रूव देम रॉन्ग. सो मैं दोनों तरीक़ों से लेके चलती हूँ ताकि मेरी जो है वो ग्रोथ जो है एज ए पर्सन एंड एज एन आर्टिस्ट वो बढ़ती है. एंड जब प्यार मिलता है आपको ऑडियंस से, हाउ डू यू हैंडल दैट लव एंड अफेक्शन दैट दे गिव यू? वो तो थोड़ा एक सेकंड थोड़ा हो जाए तालियों के साथ थोड़ा सा प्यार. अच्छा, अब तक मुझे इट्स बीन 12 years आई एम वर्किंग एज एन एक्टर, तो जो जितना सारा प्यार मिला है ना वो भर भर के मेरे चेहरे पे नजर आता है और मैं हर साल थोड़ा और बेहतर नजर आती हूँ और अच्छी दिखती हूँ खुद को. तो ये सबका प्यार है जो मेरे अंदर समाया हुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर द लव एवरीबॉडी. थैंक यू. So sweet. Thank you so much. Thank you so much. Wahaj, same question for you. Well, I'll be very honest. I don't react. जब criticism की बारी आती है तो अच्छी बात होती है क्रिटिसाइज करना, लेकिन I just don't react. And I believe कि life is not led by reactions. Life is led by what your actions are. और जहाँ तक प्यार की बारी आती है तो प्यार तो फिर दिल खोल के कबूल करते हैं, गले खोल दिल से. तो आज भी और प्यार इतना ज़्यादा मिलता है कि क्रिटिसिज्म कहीं दूर तक नज़र आ रहा होता है और वो उसको भी कवर कर देता है.
थैंक यू सो मच फैंस। वो उस क्रिटिसिज्म को मुझ तक पहुंचने नहीं देते, और अगर कुछ ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि हाँ इस क्रिटिसिज्म से मुझे फायदा हो सकता है, तो वहाँ तक मैं खुद पहुंच जाता हूँ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज आप दोनों ने ये मकाम हासिल किया है। देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस जर्नी दैट यू बोथ हैव डन एंड अकम्प्लिश्ड एंड अराइव्ड ओवर हियर। तो आई एम श्योर इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि उसमें मुश्किलात भी बहुत सारी होती होंगी। सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस्ड इन योर करियर एज एक्टर्स एंड हाउ डिड यू ऑल ओवरकम देम? वो ऐसे आपसे उस दिन बैठे बैठे बात हो रही थी, तो हमारी बात हुई गॉड्स फेवरेट चाइल्ड की। तो यूएस से आने के बाद मुझे ऐसा वाकई लग रहा है कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। यस यू आर। यूएसए हैज मेड यू फील दैट। Absolutely, absolutely. The amount of love I'm getting over here is just amazing. Having said that, God has been so kind. हमेशा से मुझे बिल्कुल भी वो एक कहते हैं ना स्ट्रगलिंग पीरियड को शायद इस तरह से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हम इंस्पायर हुआ क्राफ्ट को सीखने में, और उस सीखने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव क्राफ्ट और बहुत ही मेहनत रिक्वायर्ड होती है। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी सोशल लाइफ, अपने बहुत ऐसे रिश्ते जो आपके लिए बहुत अहम होते हैं। तो उस क्राफ्ट को सीखने में बहुत मेहनत हुई और उसी में स्ट्रगल हुई, क्योंकि जितना अच्छा आपका क्राफ्ट होता है उतना ही आसान हो जाता है आपके लिए आगे अपना सफ़र किसी भी तरह का। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हमने बहुत सुना है कि डॉक्टर्स की फील्ड में भी कोई डॉक्टर्स होते हैं जो बड़े फेमस होते हैं कि लोग उन्हीं से ही इलाज करवाने जाते हैं, और इसी तरह हेयर ड्रेसर्स होते हैं जो उनका हम सुनते हैं कि वही प्रोफेशन होता है जो उनका पैशन होता है। तो आई वुड से कि एक्टिंग मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, लेकिन मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। सो मेरे लिए भी जर्नी जो है वो मेरा बड़ा स्मूथ और अच्छा सा रहा, बिकॉज इट्स माई पैशन, आई लव इट, आई लव एक्टिंग। सो जो डिफिकल्टीज थी, जो परेशानियां थी, दैट आल्सो यू ओवरकेम वेरी इजीली बिकॉज ये आपका पैशन था एंड यू एंजॉयड एंड यू लव्ड डूइंग दैट। डेफिनेटली। आई एम श्योर वो इसलिए होता है बिकॉज जो लव होता है वो दो तरफा होता है। आपको आपका काम पसंद आया है, आपने उससे प्यार किया है, और वो प्यार डेफिनेटली यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ पर आए अपना प्यार आपको दिखाने के लिए। एंड आई वांट टू आस्क, आपके बहुत सारे फैंस हैं, हर उम्र के फैंस हैं, दुनिया भर में आपके फैंस हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ यंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, इस प्रोफेशन, इस करियर में आना चाहते हैं, और आज की तारीख में 2024 में इतनी सारे एवेन्यूज हो गए हैं, बट बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं। सो व्हाट आर योर एडवाइस जो आप यंग अपकमिंग एक्टर्स या टैलेंटेड लोग को देना चाहेंगे? आई थिंक उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी अटेंशन, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पे होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनका क्राफ्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ फिर नहीं उनको रोक सकेगी कामयाबी से। So that is the secret mantra to your success. मुझे ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट्स नहीं, आजकल सब यंग बच्चे जो हैं वो बहुत शॉर्टकट्स पे चलते हैं कि हमें जो है कम मेहनत के साथ ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है मेहनत करते रहना चाहिए, आप भले जो भी काम करें, और कामयाबी जो है वो आपको इन दी एंड मिलती है, चाहे उस प्रोफेशन में मिले या किसी और में। सो या Yes, थैंक यू सो मच। तो जितने भी यंग लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, सो डेफिनेटली उनसे जाके कहिए जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अपने क्राफ्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि और भारी दूसरी चीज़ों पर। फोकस ऑन योर क्राफ्ट एंड डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चुमेगी। अब सक्सेस की बात आएगी तो हम डेफिनेटली वी ऑल वांट टू नो कि इन योर बिजी स्केड्यूल how do you all balance your personal lives and your professional life? एक क्रिएटिव इंसान की ये दोनों चीज़ें कभी बैलेंस हो ही नहीं सकती। किस तरफ झुकाव ज़्यादा होता है? और इट इज़ एक्चुअली आप इस काम में दोनों चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट होता है बैलेंस कर पाए। मैं ढूंढ ही रहा होता हूँ, ऐसे लोग कोई मिला नहीं आज तक। आपका अगर बैलेंस है तो बताएं, आप सिखाएं कैसे रखना है बैलेंस, क्योंकि हम लोग इतने बिजी होते हैं अपने वर्किंग
सारे पैटर्न्स पे, और एक्टिंग जब हम कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस की क्राफ्ट ऐसे है कि आपको अपने आप को बिल्कुल भूलना पड़ता है। तो जब आप भूलते हैं तो फिर काफ़ी कुछ भूलना पड़ता है, लेकिन उसमें फिर हमारे जितने भी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादती हो जाती है बिल्कुल, लेकिन वो फिर बाद में हम कोशिश करते हैं कि हर कमी को ओवरकम करें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ बैलेंस कर लेती है, इसलिए मुझे फील नहीं होता कि कहीं पे कमी है। सो मेरी तो लाइफ बैलेंस है वैसे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, या शायद मेरी फैमिली बैलेंस कर लेती है, इस वजह से शायद, बिकॉज दैट्स ट्रू कि बड़ा मुश्किल है बैलेंस करना, बहुत लॉन्ग आवर जॉब होती है हमारी, बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली बैलेंस मेरी है, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस है। That's really very good. अब आप लोग जो इतने खामोश यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक इतना खामोश बैठने नहीं दूंगा, बिकॉज मैं नीचे आ रहा हूँ आप लोगों के पास। So I want some culture and some noise also coming from here, because I will come down and I will interact with you all and give you all an opportunity to interact with them, to ask them some questions and some तेरे बिल related stories. अगर आप कुछ जानते हैं, you know, some scene, some dialogues, करेंगे हम, थोड़ा खेल करेंगे आपके साथ भी। बट आगे बढ़ते बढ़ते I would like to ask all कि ये जो celebrity status, ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस आप लोगों ने अब हासिल किया है, तो पहले तो स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, मजे होते थे, अब एक स्टेटस बन गया है, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, सारी निगाहें आपके हैं, सबके कैमरास आप पे फोकस कर रहे हैं, तो ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, इज इट अ गिफ्ट, अ बून, और इज इट अ कर्स? अब जाके कैसे महसूस होता है? व्हाट इज दैट फीलिंग? Of course it's a gift. इसी सब कुछ के लिए हम इतना कुछ, इतनी मेहनत करते हैं। हैविंग सेड दैट, आई एम वेरी शाय पर्सन, आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो इतना कोई सोशली एक्टिव नहीं होता, इतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, तो और जब ये स्टेटस नहीं भी था तब भी कोई मेरा इतना आना जाना बाहर नहीं होता था, तो इतना फील नहीं होता था। हाँ, ये सब चीज़ों का एहसास और ये कितनी मेहरबानी है अल्लाह ताला की, ये यूएस से आते हुए। लेकिन ये जो शाइनेस है और ये जो इंटरएक्टिवनेस है, आज थोड़ी ज्यादा होगी, करवाएंगे कि नहीं? थोड़ी शाइनेस दूर करेंगे कि नहीं? आई थिंक सिर्फ 4 लोग करेंगे, बाकी की करेंगे कि नहीं? टीना करेंगे ना? यस, एंड यू ऑल ओवर देयर, थोड़ा इंटरएक्टिव करेंगे, राइट? होगा, वो भी होगा। And I'm बेताब to come down. I'm telling you all. But one more question I would want to ask you all. कि what is that one rule in life that you follow? You want to take that? You didn't answer. You didn't get the opportunity to answer the gift and the curse. मेरे लिए भी गिफ्ट ही है, ऑनेस्टली। इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतना ज़्यादा फेवर्स मिलते हैं, इतने लोग पहचानते हैं, मेरी फैमिली को भी सब लोग फेवर कर रहे होते हैं मेरी वजह से। सबसे अच्छी बात है कि लाइन में कम थोड़ा होना पड़ता, लाइन से निकल जाते हैं। लाइन से मैं फिर भी लाइन में खड़ी होती हूँ, मुझे नहीं रूल्स तोड़ने पसंद। अच्छा, मुझे याद है एक दफ़ा हमारी ऐसा बिजी स्केड्यूल होता है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अभी जब हम तेरे बिन शूट कर रहे थे तो वहाँ मुझे एक ड्रेस के साथ ना ज्वेलरी का सेट चाहिए था, तो मैं खुद ही जाके मार्केट में कराची में आई गॉट दैट एंड वाज अ वेरी बेसिक शॉप एंड वाज अ वेरी बेसिक सेट। और फिर उसके कुछ अर्से के बाद में कोई कुछ गई वहाँ मार्केट में, अच्छा फेस कवर करके जाते हैं अगर इस तरह जाना पड़ जाए कभी कभार, तो जब मैं वहाँ गई तो उस तरह के सेट्स की लाइन लगी थी। उन्होंने कहा मैम आप ये देखिए, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये मीरब का सेट है। मैंने कहा मीरब कौन है? सीरियसली? हाँ, उन्होंने कहा मीरब कौन? उन्होंने कहा ये तेरे बिन बड़ा ये हमारा हॉट सेल आइटम है, ये बहुत लोग परचेज करते हैं, और जो मैंने जिस प्राइस पे खरीदा था उसके ट्रिपल प्राइस पे था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है इस तरह का। तो हमेशा गिफ्ट ही रहा है ये वाला जो स्टेटस अल्लाह ने दे दिया। अब इन्होंने कहा कि सक्सेस की वजह से इन्हें लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो लाइन से मुझे ये लाइन याद आई कि वाहिद जी आपको एक रोमांटिक हीरो की तरह लोग देखते हैं, रोमांस, कितना सारा रोमांस अच्छा लगता है,
कितना सारा, आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो सकता है पीछे से भी। मैं सुना था कि डैलस में बहुत सारे रोमांटिक लोग हैं। वहां है, यहाँ नहीं है। कहाँ है? अब यहाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। सो बात आई वांट टू आस्क यू, जो रोमांस का जो ये खिताब आपको मिला है, इसके बारे में ये कहाँ से आया, कैसे हुआ? A little bit more elaborate on that, please. I have no idea. ये मुझे भी, मैंने भी खुद ही एक्सप्लोर किया अपने बारे में तेरे बिन पे। एक मिनट। He said he has no idea. क्या आप लोगों को आइडिया है? So what is that idea? What do you think? I want one answer from there. What is the idea? What is the romance that you see in him? Eyes. What his style? What did he say? Smile. Okay, so we have eyes, we have smile. His shawl. Shawl भी रोमांटिक हो गई। वाह, ये तो मैंने पहली बार सुना। Shawl, romantic shawl. His walk. His talk. Okay, the way you, oh my, see, अभी आपने कहा कि आपको आइडिया नहीं है, अभी यहाँ पे बैठे बैठे आपको इतने सारे आइडियाज मिल गए। तो इतने सारे आइडियाज, इतने सारे आइडियाज में से कौन सा आइडिया आप जाहिर करना चाहेंगे? तो थोड़ी आइज प्लीज प्लीज। ज़्यादा आइज है, लेकिन मैं फोकस करना चाहूँगा किसी एक आँख पे, वो आँख आपको चुननी पड़ेगी। भाई दिखवाएगा मुझे, बाकी की सब पकड़ के मारने की मुझे। आप वो आँखें लाइए, मैं फोकस करता हूँ। ओके, तो मैं आके बजा के आके ढूंढूं? सीरियसली? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए मैं, एक्सक्यूज मी मैम, मैं जाके आंखें ढूंढ के आ रहा हूँ। चलिए आइए, आंखें ढूंढते हैं ना। हाँ, बिकॉज हाँ, वहां से बहुत सारी आवाज आ रही है। आई एम कमिंग बैक देयर। कैन वी हैव सम थीम म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स प्लेइंग, ताकि वो रोमांस का माहौल थोड़ा और बढ़ जाए? मैं भी यही हूँ, रुकिए। Oh my God, we have so many eyes over here, so many eyes. Wow, yes, I need one eyes. Bahadur asked me for one eyes. Yes. I'm just walking around to see who's there. और आँख तो होनी चाहिए, इसकी पलकें न झपके। म्यूजिक थोड़ा कम, बाहर जी से समझिए। बाहर आँख आपने ऐसी ढूंढनी है जो पलक न झपके। ये और मुश्किलें बना रहे मेरे लिए। रुकिए, आप ऑडिशन करके आइएगा। मैं ऑडिशन कर रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे एक्चुअली अंधेरा बहुत है। कैन वी हैव सम हाउस लाइट ओवर हियर? आँखें ऐसी होनी चाहिए जो अंधेरे में भी नजर आए। ओह माय गॉड, ये देखो, इतना ज्यादा रोमांस जो पलक ना झपके, जो अंधेरे में भी नजर आए। अब दिख रहा है ना मुझे। Eyes. Hold on. I'm finding. I'm coming. नाज़िर भाई, इससे पहले कि आंखें थक जाएं, जल्दी से ढूंढ लें। Come.
So we have beautiful eyes over here. आपका नाम? Okay. So we have. Still, thank you. That's all right. We have beautiful eyes over here. So जो idea है, जो magic है, लेकिन उनको कीजिए। ये आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। We have 5 to 10 seconds का थोड़ा सा आंखों का रोमांस। So and we have in that competition the judge Sahiba was here, the judge has declared third winner. तो इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए जोरदार तालियां हो। और जैसे मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो I want to know कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने तेरे दिन देखा है? सबने देखा? Right? And सभी के फैंस हैं, मीरा का प्रोटेक्शन है। मैं जानना चाहूँगा शो के बारे में कुछ बातें, कुछ चीजें। मैं इजाजत हो तो किसी से So I saw some hands. आज मेरा जबरदस्त कार्डियो होने वाला है यहाँ पे। थोड़ी सी म्यूजिक बजाए प्लीज। अक्षरा दो, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। चलिए। To be honest with you, I never seen this show. Today I came with my friend, and I said, oh, okay, she said we have to buy some sunrock. I said, okay. And then she said, I want to see him. I'm sorry, I don't know business, but he's very cute. She's beautiful. Okay, so I said, no, I don't know him. I don't watch because I don't understand Hindi. She said, the whole world know him and you don't know him. I said, okay. You are a grandmother, I'm a grandmother. I want to see your dream man. Oh, thank you so much. He's the dream man. और आगे बढ़ते हुए कुछ और लोग यहाँ पे हैं जो शो के बारे में जो कुछ पूछना चाहेंगे। Can we have a little Q&A? अगर ये कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, तो are you ready to give some answers? Yes. Yes. शो के बारे में everything related to तेरे दिन आप कुछ पूछना चाहेंगे? नया सीजन कब आए? नया सीजन कब आ रहा है? ये क्या सवाल? बहुत जल्द आएगा, प्रॉमिस। एक मिनट। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बहार है वो कितना मुर्तज़म की जैसा है? बिल्कुल भी वैसे नहीं है, इतना रोमांटिक भी नहीं है। नहीं, रोमांस तो है भाई। आपका सवाल? जी, मेरा सवाल है कि जब मीरब ने मुर्तज़म को शो में थप्पड़ मारा था, तो वो उस वक्त जो मुर्तज़म है उसकी क्या फीलिंग थी? ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जब आप उस वक्त मुर्तज़म की क्या फीलिंग उस वक्त मुर्तज़म की क्या फीलिंग थी? मुर्तज़म डरा हुआ था, वापस थप्पड़ में पड़ जाए। और आपकी क्या फीलिंग्स थी? और वाहज की क्या फीलिंग्स थी? शीज आसिफ, अब वाहज की क्या फीलिंग्स थी? मैंने असल में थप्पड़ नहीं मारा था, हम लोग चीट करते हैं, तो वो बस एक्शन ही किया था। वाहज की क्या फीलिंग थी तुम बताओ। फीलिंग लेस हो गया था मतलब। Anybody else over here that wants to ask a question? Yes, I'm coming right back there. I'm coming to you also. Yes. Hi Wahaj, I am your biggest
fan ever, and there is a friend of mine who is the biggest fan of yours too. Can you just say I love you Amreen once, please? I can record it. Just a second, please, sir. I love you, Amreen. So happy with it. रिकॉर्ड का बटन दबा ही नहीं। 1 मिनट। रिकॉर्ड का बटन। I love you, Amreen. Stay happy always. And thank you so much for liking my wife. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सो मच अमरीन। यस मैम, आप टेलीविजन के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे। क्वेश्चन ये है कि वहाज आप इतनी प्यारी एक्टिंग हैं अपनी आंखों से, तो पूछना ये है कि आपने ये हुनर सीखा कहाँ से? I think he got gifted. पता मुझे भी लगा। आई थिंक ये फीमेल गिफ्टेड है। That's it. We have another question. Hello, my name is Mushtaq Ali, and we'll speak this today before you student. जिस तरह यमुना ने जिक्र किया ज्वेलरी के बारे में कि आप गई ज्वेलरी स्टोर पे ज्वेलरी। I was recent in a शादी in defense area. Every single person has a shawl on it. That's a completely different trend you make in Karachi or Pakistan life. Shawl वालों के तो मजे होंगे। Thank you so much. Thank you everyone so much. We have one more question. अच्छा, इनकी बेटी ने सिर्फ एक ही पाकिस्तानी ड्रामा देखा, सॉरी, जो आप लोगों का है। And yes, we all loved it. ये नंबर 1 ड्रामा था globally also, and it's loved all over the world. And मीरब और मुर्तसिम को जो प्यार लोगों ने दिया है वो यहाँ पे जाहिर हो रहा है। Okay, we'll take a quick short break for 2-3 minutes. We have some more performances over here, so I request you all to go backstage and bring you all very shortly. कुछ और performances हैं, तो आप लोग यहाँ पर रहिए and they will be back. और जब हम वापस आएंगे तो हम और आप लोगों के साथ interact करेंगे. The show will go on, and thank you very much. Please can we hear it for our guests? Thank you. And like I said, today's evening, Up Close and Personal with Wahaj and Yumna is brought by Nasir Siddiqui of Hiba Entertainment and Tina NZ